नमस्कार बच्चों, मैं राकेश डावरिया। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य आखिर होता क्या है? हिंदी से तात्पर्य हमारा हिंदी भाषा से है। जो भारतीय संविधान में 24 भाषाएं हैं ना, उनकी उपबोलियों को मिलाकर जो भी हिंदी है वो हिंदी है। और साहित्य साहित्य मूलतः वाङ्मय का वह भाग है जिसमें जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ चलते हैं। यह भी कहा जाता है कि शब्दार्थो साहित्य काव्यम समाज को साथ लेके चले। यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। मूलतः मूलतः हिंदी साहित्य को विभिन्न भागों में बांटने के पीछे प्रवृत्तियों का कारण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि परिस्थितियों के अनुसार प्रवृत्तियां भी बदलती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूलतः हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल का नाम दिया है। मध्यकाल के अंदर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। उसके बाद आधुनिक काल आता है। मूलतः जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये काल विभाजन किया है, वही कम ज्यादा मिलाकर आगे के कवियों ने उसी में अपनी सहमति जताई है। हिंदी साहित्य का सबसे पहला आता है आदिकाल। आदिकाल की आदिकाल 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 का नामकरण को लेकर हमें एक जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो सामाजिक तत्कालीन प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन होता है, उसी प्रकार देखे तो आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि उस समय वीरतापरक कार्य वीरतापरक का रचनाओं वीरतापरक रचनाओं जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता का खुमान रासो, बिसल देव रासो आदि, इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा देखें तो उन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल 2 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना ही उपयुक्त समझा है। आदिकाल की अगर हम परिस्थितियों की बात करें कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें आदिकाल का जन्म हुआ। पहला आता है राजनीतिक परिस्थितियां। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। उसके उपरांत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। राजपूतों का अभ्युदय हुआ। 12वीं शताब्दी तक कान्यकुब्ज राजनीति का केंद्र कान्यकुब्ज प्रदेश रहा। 1975 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1193 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की पराजय से भारत में द्वार खुल गए। 1994 में कन्नौज का केंद्र टूट गया और 1206 तक बंगाल में विदेशी राज्य की स्थापना हो गई। कुल मिलाकर देखें तो किसी मजबूत केंद्रीय शक्ति का अभाव था। आगे हम धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों का भारत में प्रवेश हो चुका था। काशी हिंदुओं, नालंदा आदि का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर अगर देखें तो ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। आज शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था। हिंदू में भी शैव, शक्ति, वैष्णव संघर्ष होते रहते थे। राजपूतों द्वारा शैव शाक्त मतों का अधिक प्रश्रय मिला। वैष्णवाचार्य द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर उन्मुख हो रहा था। निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानंद आदि का प्रभाव वैष्णव भक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पौराणिक धर्म अवतारवाद की धारणाओं ने इस समय हिंदू विचारधारा को प्रभावित किया। सामाजिक के अंदर आता है
उस समय तत्कालीन भारत सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक अनेक जातियाँ को हिंदू समाज आत्मसात करता रहा। नई नई जातियों का उद्भव हुआ। हिंदू धर्म के जो पुराने जो संगठन ढांचे थे वो टूटने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों की अनेक जातियाँ बनने लगी। वैवाहिक और खान-पान में नई-नई मान्यता आने लग गई। इस समय राजपूत पहली पंक्ति में थे। अगर हम साहित्य की बात करें, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराओं में देखें तो हम वीर काव्य, अध्यात्म काव्य धारा, फुटकर कवि। वीर काव्य धारा के अंदर रासो काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी एक मतलब जानने का विषय है। हिंदी वीर काव्य में दूसरा उल्लेखनीय है विसल देव रासो, जिसकी रचना नरपति नाल ने की। पृथ्वीराज रासो उसकी रचना महाकवि चंद्रवरदाई ने की थी। जैन काव्य धारा, आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन तीन प्रमुख। हम दूसरा काल पे आते हैं, भक्ति काल। भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर पर विभाजित करते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति को देखें तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। वे एक समाज सुधारक, भक्त और कवि थे। वे स्पष्ट वक्ता, निर्भीक पुरुष थे। समाज की रूढ़ियों का बड़ी निर्मुखता से आक्रमण करते थे। कबीर का काव्य साखी शब्द रमैनी आदि में विभक्त है। उनकी रचनाएं उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। उन्होंने कबीरदास ने ईश्वर के अंतर्गत निर्गुण राम को महत्वपूर्ण माना है। निर्गुण राम जपू रे भाई, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने गुरु को भी बहुत महत्व दिया है। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे पाई, बलियार गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, जाति पाति का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, सदाचार पर बल दिया है। इसी प्रकार देखें तो दूसरे महत्वपूर्ण कवि गुरु नानक, ये सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। दादू दया ये गुजरात के रहने वाले थे। दुनिया या मोचिग में इनका जन्म हुआ था। सुंदरदास ये बहुत पढ़े लिखे सुसंगत कवि थे। जयपुर में दौसा के नजदीक खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब हम निर्गुण शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करते हैं। निर्गुण उपासना, निर्गुण संतों ने निर्गुण उपासना पर बल दिया है। निराकार ब्रह्म को भक्ति का आलंबन बनाना तो कठिन है, लेकिन निर्गुण निराकार अव्यक्त घटघट और ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। निर्गुण राम जपहू रे भाई पंक्ति में भली प्रकार से समझ सकते हैं कि इनका बहु देवतावाद में विश्वास नहीं है। संत काव्य धारा के अधिकतर कवि निरक्षर कवि थे। कबीरदास जी ने तो स्वयं कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कमल गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की और कलम को अपने हाथ में नहीं लिया। जाति व्यवस्था का विरोध, ज्यादातर संत कवियों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। पाखंड विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, माया से बचने का उपदेश दिया, गुरु की महत्ता। ज्यादातर संत कवियों ने
गुरु की महता स्वीकार की है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत काव्य धारा के अंतर्गत एक और विशेषता आती है, रहस्यवाद। काव्य रचना तथा भाषा, रस और अलंकार। दूसरी महत्वपूर्ण भक्ति काल की धारा है प्रेमाश्रयी धारा। इसके अंदर प्रेमाश्रयी धारा या सूफी काव्य धारा। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, यह भी एक सोचने का विषय है। यह कहा जाता है कि सऊदी अरब के पवित्र नगर मदीना के पास एक मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना हुआ है, उसको सूफा कहा जाता है, जहां पर फकीर फकीर बैठते थे और वे सूफी कहलाए। लेकिन अभी नई मान्यताओं के अनुसार सूफी फारसी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है चून। सूफी साधक ऊनी कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाने लगा। सूफी मत मुख्यतः प्रेम पर आधारित है। इसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात की गई है। इश्क मजाजी सांसारिक प्रेम से ईश्वरी प्रेम को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यह मुख्यतः सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आता है। अब देखें तो भारत में सूफी का प्रवेश कब हुआ था? हम मोटा मोटा माने तो 1050 के आसपास भारत में 1000 या 1000 के आसपास भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। उस समय उनके साथ कुछ सूफी प्रचारक भी आए थे। इस्लाम की कट्टरता का सूफियों ने विरोध किया। इस प्रकार ये इस्लामिक कट्टरता से रहित काव्य है। इन्होंने एक मसनवी शैली का भी जिक्र किया अपने काव्य में। मसनवी एक फारसी शैली का छंद है, जिसमें फारस के कवियों ने प्रेम काव्य लिखे थे। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान। सूफी मत के इतिहास, सिद्धांत एवं काव्य प्रतिरूपों पर सामान्य चर्चा के बाद हम प्रेमाख्यानों की बात करें तो लगभग 14वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के इतिहास में काफी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए। मुल्ला दाऊद मुल्लादाइन के चंदाइन से इस परंपरा का प्रारंभ होता है, तो शेख नसीर के प्रेम दर्पण पर इसकी समाप्ति होती है। जायसी के पूर्व सूफी कवि और प्रेमाख्यान काव्य महत्वपूर्ण है, जैसे चंदायन। मुल्ला दाऊ ने चंदायन लिखा, कुतुबुन ने मृगावती लिखा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कवि आता मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, आखिरी कलम, अखरावट और पद्मावत। कुछ वर्ष पहले एक कृति भी बरामद हुई है, चित्ररेखा, जो लघु काव्य है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। अखरावट में एक एक अक्षरों को लेकर उनका सिद्धांत बताए गए। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण एक पद्मावत भी है, जो एक अमर कृति है। 1920 में इसकी रचना का प्रारंभ हुआ, 1940 तक इसका समापन हुआ। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की कथा है। उसकी रानी नागमती थी। चित्तौड़ का एक ब्राह्मण परिवार में कुछ व्यापारियों के साथ सिंगल गया। वह वहां पे एक तोता था जिसका नाम था हीरापन। वह जैसे ही चित्तौड़ आया तो उन्होंने राजा रत्नसेन को उसकी कहानी सुनाई, और उसको प्राप्त करने के लिए राजा रत्नसेन विभिन्न तरीकों से परिश्रम करने लगा। अब हम देखते हैं कि प्रेम मार्ग की शाखा या सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सूफी कवि ज्यादातर मुसलमान थे, वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सूफी काव्यों में ईश्वर के एक होने, निर्माण और निराकार होने का कई बार उल्लेख मिलता है। उन्होंने भी गुरु की महिमा की, गुरु का वर्णन किया। वह पीरों के माध्यम से वर या खलीफा की वंदना करते थे। पीर उनका मार्गदर्शन करता था। उनकी साधना के मार्ग में जो शैतान बाधाएं उपस्थित करता था, वह उनको दूर करता था। शैतान को बाधक मानना।
सूफी कवि ईश्वर प्राप्ति में शैतान को बाधक मानता था और उस शैतान को रास्ते से हटाकर ही साधक ईश्वर प्राप्ति करता था। साधना की 4 अवस्थाएं भी बताई गई है, नासूत, मलकत, मारिफत और हकीकत। जब साधक एक-एक करके इन अवस्थाओं को पार करता है, तो वह सत्य की प्राप्त अर्थात हकीकत को प्राप्त कर लेता है। अन अलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। सूफी मत की मूल विशेषता है उत्कट प्रेम की प्राप्ति, अर्थात इश्क मजासी से इश्क हकीकी को प्राप्त करना, अर्थात सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना। जायसी ने रत्नसेन के माध्यम से पद्मावती के लिए जो प्रेम है वह लौकिक है, लेकिन उन्होंने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। इन सूफी कवियों ने मुसलमान होकर भी हिंदू हिंदू घरों की प्रचलित कहानियों को अपने काव्य में स्थान दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक समीप लाने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय पद्धतियों जैसे शरद ऋतु, 12 मासा, ज्योतिष, काम शास्त्र, आयुर्वेद, शकुन विचार, लोक विश्वास, जादू टोना, तीर्थ व्रत, लोक व्यवहार आदि को अपने काव्य में समावित किया। उन्होंने हिंदू और इस्लामी 2 संस्कृतियों को मिलाने का काव्य किया। सूफी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है साधनात्मक रहस्यवाद, यानी हठ योग के भी संकेत उन्होंने मिलता है। जैसे पद्मावत में रत्नसेन ने शिव जी की प्रार्थना की, उसमें हठ योग का महत्वपूर्ण योगदान है। सूफी काव्य के अंतर्गत प्रेम प्रबंधात्मक काव्य की रचनाएं भी हुई। अनेक प्रासंगिक कथाएं जुड़ी, मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथा भी चल रही है। सूफी काव्य के अंदर पूरा पूरा काव्य रसमयी है। इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों के चित्रण किए हैं। इसमें गोरा बादल युद्ध में वीर रस का वर्णन किया है। उन्होंने करुण और विभत्स रस की भी इन्होंने अपने काव्य में रचना की है। ये सभी रस आध्यात्मिक रंगत में पाकर शांत रंग के अंग बन जाते हैं। भाषा, छंद और अलंकार की बात करें तो इन्होंने सूफी कवियों ने की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी ग्रामीणों की भाषा, जहां जहां तहां अपभ्रंश के कई शब्द आ गए हैं। दोहा और छंदों का भी प्रयोग किया गया। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा आदि का भी प्रयोग किया गया है। ये वर्णन जो कवि वर्णन कर रहा है उसमें अलौकिक सत्ता का भी संकेत किया गया है। इन्होंने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भाव प्रकट किए हैं। दूसरा आता है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में हम सबसे पहले राम काव्य धारा का वर्णन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा संत काव्य धारा के अंतर्गत आती है। सगुण काव्य धारा के अंदर सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा जो अनपढ़ निम्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण थी, वह हिंदुओं का आलम्बन न बन सकी। अगर हम राम काव्य का हिंदी में विकास देखें तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तुलसी पूर्व, तुलसी कालीन और तुलसी परवर्ती। तुलसी के समकालीन कवियों में केशव दास प्रमुख है। इन्होंने प्रबंधात्मक रामचंद्रिका की रचना की है। भक्तिकालीन राम काव्य के प्रमुख कवियों पर विचार करें तो इसमें सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, सेनापति, गुरु गोविंद सिंह, महाराज शिव सिंह, राम काव्य आदि आते हैं। राम काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं: दास्य भक्ति, दास्य भाव की भक्ति। राम काव्य के अंतर्गत ईश्वर ईश्वर की सेवा करना,
दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे नवदा भक्ति में सभी प्रकार के, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन मिल जाते हैं। उसी प्रकार राम की भक्ति में सेव्य सेवक भाव से की गई है, अर्थात दास्य भाव की भक्ति की गई है। मर्यादा की प्रतिष्ठा। राम काव्य में मर्यादा का प्रमुख स्थान है। राम का चरित्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। मर्यादा के चरित्र सर्वत्र दिखाई देते हैं। मितभाषी होना, सत्य का दृढ़ रहना, पिता की आज्ञा का पालन करना, प्रतिज्ञा पूरी आदि गुण मर्यादा के ही अंग है। आदर्श की स्थापना। राम काव्य में विभिन्न आदर्शों की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना पर बल दिया गया। आदर्श चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पिता आदि का वर्णन राम काव्य के अंदर किया गया है। लोक मंगल की भावना। अगर राम काव्य का देखें तो सबसे बड़ा इसका योगदान है लोक मंगल, अर्थात मतलब स्वांत सुखाय की भावना। राम काव्य के अंतर्गत सभी रसों का समावेश किया गया है, जैसे वीर रस, मधुर रस, भयानक, रौद्र, विभत्स आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहे चौपाई, संस्कृत श्लोक में, स्तुति में गोस्वामी जी ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। केशव ने रामचंद्रिका में छंदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। इन्होंने छंदों का, इसलिए उसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। प्रकृति चित्रण, इसमें वन, पर्वत, सूर्योदय, चंद्रोदय, वर्षा ऋतु के चित्रण के साथ मानव मृत्यु का चित्रण भी किया गया है। जन श्रद्धा का आधार। आज रामचंद्र आज राम काव्य के अंतर्गत आचार्य राम राम काव्य की विशेषता यह है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस आज हर घर में पाठ किया जाता है। जन श्रद्धा का आधार है ये। समन्वय की भावना। राम काव्य में समन्वय की भावना भी परिलक्षित होती है। गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः राम भक्त थे, किंतु उन्होंने शिव, पार्वती, गणेश आदि की भी वंदना की है। भक्ति काल के अंदर अगर दूसरा देखें तो हम कृष्ण काव्य धारा की बात करते हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य धारा का आधार क्या है, कहां से कृष्ण काव्य धारा शुरू हुई है? अगर हम देखें तो महाभारत के श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण रहे हैं। इसके प्रमुख कवियों पर विचार करें तो सूरदास आते हैं। सूरदास का जन्म 1535 में वैशाख शुक्ल 5 को हुआ था। इनका जन्म दिल्ली मथुरा रोड सीही नामक ग्राम पर एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये कहा जाता है कि ये जन्म से नेत्रविहीन थे या बाद में हुए। खैर ये तो चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि ये वह गौ घाट नामक पर आबसे थे। 12 वर्ष तक तपस्या की। उनकी ख्याति काफी हो गई थी। अनेक व्यक्ति उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत पे जाकर गौ घाट पधारे और उन्होंने उसकी जिम्मा सौंपा। सूर की रचनाएं। सूर की महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लेरी और सूर सागर को सूरदास की रचनाएं माना जाता है। अब आते हैं कुंभन दास पर। कृष्ण काव्य के अंदर वल्लभाचार्य के सबसे पहले कुंभन दास को दीक्षित किया। परमानंद दास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण। उनका जन्म 1493 में हुआ। उनका परलोकवास 1583 में माना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें तो इनमें आता है कृष्ण लीला का वर्णन।
जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से कृष्ण लीलाएँ की है। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण जी की लीला का वर्णन किया है। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति का मुख्य आधार ग्रंथ है, जिसके आधार पर ही उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला का वर्णन किया है। किशोर सूरदास ने भी सूरदास के दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत के साथ-साथ सूरदास से प्रभावित होकर कृष्ण लीलाओं को गाया है। कृष्ण काव्य की मौलिकता के बारे में विचार करते हैं। भागवत के छोटे-छोटे प्रसंगों को सूरदास ने विस्तार के साथ काव्यमयी भाषा में व्यक्त किया है। एक महत्वपूर्ण बात गौर करने की है, राधा की कल्पना एकदम नवीन है। पुष्टि मार्ग का अनुसरण ज्यादातर कृष्ण भक्त कवियों ने पुष्टि मार्ग का अनुसरण किया है। बाल लीला वर्णन की प्रधानता कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में बाल लीला का कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया गया है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता का वर्णन किया गया है। सूर को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वीर, भयानक, अद्भुत और हास्य रस भी यदाकदा इत्र-वित्र मिल जाते हैं। मुक्तक काव्य सीमित छंदों का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें शब्द अलंकारों के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीत, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं रीतिकाल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। यह मध्यकाल के उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है। रीति का मुख्यतः अर्थ क्या है? इसको जानने के लिए विशिष्ट पद रचना अर्थात विशिष्ट पद रचना की वह पद्धति अगर हम इसके नामकरण पर विचार करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल इस अधिक प्रचलित नाम हो गया है। विशिष्ट पद रचना इस काल के अधिकतर कवियों ने जितनी रचनाएं की उनमें अधिकांश अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, ध्वनि, गुण, दोष आदि के लक्षण और उदाहरण स्वरूप ही प्रस्तुत किए गए हैं। आदिकाल की परिस्थितियों के अंदर विचार करें तो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं जहां एक और जहांगीर का शासन था तो अंतिम अंतिम छोर पर बहादुर शाह जफर का शासन था। 1957 तक 1857 की क्रांति के बाद विद्रोह का अंत हो गया था कई शताब्दियों तक। हाँ, इसके बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। यह वह दौर था जब जब ब्रिटेन का शासन भारत का शासन ब्रिटेन के हाथों में आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। आगे देखें तो यह काल ईर्ष्या, विलासिता, लापरवाही से भरे वातावरण में देशी राज्य और सामंत केंद्रीय शासन की छत्राछाया में चीन सांस ले रहे थे। केंद्रीय केंद्रीय शक्ति का मुख्यतः अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। युद्ध, विग्रह आदि केंद्रीय शक्ति शासन के दर थे। अधीनस्थ राजाओं, सामंतों, शासनाधिकारियों का सुख सामग्री जुटाने तथा काव्य शास्त्र विनोद के बहाने मनोरंजन के अतिरिक्त कोई काम शेष नहीं रह गया था। फल यह हुआ कि दरबारों में भी इन लोगों ने कलावंतों का आश्रय देना शुरू कर दिया। इनका मनोरंजन कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक उथल-पुथल के युग में श्रृंगार की रचनाओं के लिए अवकाश पद्धति का अवकाश बहुत कम रह गया था। किंतु फिर भी इस युग में काव्य रचना के कारण स्पष्ट विद्यमान है। रीतिकाल का अधिकतर साहित्य भरतपुर, जयपुर, मेवाड़, गढ़वाल, लखनऊ, प्रतापगढ़, चरखरी, पन्ना, बूंदी आदि
शासकों के प्रसादों में रचा गया। अगर हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय रीतिकाल दो भागों में सामाजिक वर्ग दो भागों में विभाजित थे, शासक और शासित वर्ग। शासक के अंदर जमींदार सामंत आदि आते थे और शासित में सामान्य जनता। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा वर्ग था जो राजाओं की प्रस्तुति किया करता था। राजाओं की इच्छा अनुसार वह काव्य का वर्णन करता था। राजा और शासित के बीच बहुत बहुत बड़ा अंतर था। शासित वर्ग को जनता के दुख सुख समझने का कोई प्रयोजन न था, न उनके आश्रम में पलने वाले कवियों को। जनता शासन तंत्र के दल कुलसी जा कुचली जा रही थी, भूख और बीमारी से तरफ तरफ लोग मर रहे थे। शासकों की परस्पर स्वार्थ लिप्सा के बीच जनता पिस रही थी। न तो शासकों को नई नई दरबार को वृत्ति पाने का इस ओर ध्यान गया। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं तो भक्ति काल के सुगुण भक्ति का विशेष प्रचार हुआ। इस काल में धार्मिक राधा कृष्ण और गोपियों के राग विराग क्रीड़ाएं और कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में आध्यात्मिक धरातल पर प्रकट हुए। लेकिन रीति काल तक पहुंचते पहुंचते राधा कृष्ण गोपियों ने अपना आध्यात्मिक अर्थ खो दिया। वे लौकिक अर्थों में नायक नायिका सखी दूत आदि बन गए थे। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत देखें तो इस काल में साहित्य नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध है। रीतिकाल की प्रमुख धाराएं एवं प्रवृत्तियां। रीतिकाल की तीन धाराएं महत्वपूर्ण है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य रचना इन कवियों का उद्देश्य था। रीति सिद्ध कविता काव्य शास्त्रीय ज्ञान होते हुए भी ये कवि लक्षण के चक्कर में नहीं पड़े। फिर काव्य शास्त्रीय छाप इन काव्य ग्रंथों में द्रष्टव्य है। बिहारी, मतीराम, भूपति आदि की सतसैया, हट्टी जी की राधा, सुधा सुधी, ग्वाल कवि का कवि हृदय विनोद आदि ग्रंथ इसी वर्ग में आते हैं। इन कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार है। फिर भी वीररस की प्रवृत्ति कविताएं कई जगह लिखी गई। रीतिबद्ध रीतिबद्ध में रीतिबद्ध कवियों ने काव्यांग के लक्षणों और उनके अनुसार उदाहरणों की रचना की। इसमें चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, भाव विलास, रस विलास, पद्माकर का जग विनोद आदि महत्वपूर्ण है। रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की सर्वप्रथम विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण रही है। वह संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुसरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने की रुचि ली, लक्षण ग्रंथ लिखे, किंतु इनकी सफलता संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हिंदी के लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि वे आचार्य कोटि में नहीं आ सके, किंतु वास्तव में वह कवि ही है, उनमें आचार्यत्व का गुण नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आचार्यत्व तथा कवित्व के मिश्रण ने ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ट होने पर भी हितकर न हुई। दूसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत हम श्रृंगारिकता को लेते हैं। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों प्रकारों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहन हटे, देन कहे नटी जाए। अब ऐसा एक उदाहरण लेते हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ तो वहां कवि रमसा गया। तीज के अवसर पर नायिका के मानसिक उल्लास को देखते हुए काम भूले पूर्व में उरोजनी
में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी अनियारी आख्यान में रीतिकालीन कवियों ने अलंकारिकता का भी प्रयोग किया है। उन्होंने राज दरबारों का विलासी वातावरण जनसाधारण की रुचि का था। उन्होंने भड़कीले रंगों को रंगना भी पड़ा था। उन्होंने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया जो उनके काव्य की शोभा बढ़ा सके। जीवन दर्शन, इस काल के कवियों का मुख्य लक्ष्य जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का उद्घाटन करना था। उनका जीवन दर्शन रूढ़िबद्ध और यांत्रिक है। एक समय कटघरे में बंधा हुआ है। जीवन की विविधता के दर्शन यहाँ नहीं होते। संघर्ष साधना वास्तविक समस्याओं का चित्रण यह काव्य नहीं कर सके। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ज्यादातर कवि आश्रयदाताओं के से हेतु पाने के लिए ही काव्य रचना करते थे। उन्होंने अपने काव्यों के जरिए विभिन्न राजाओं की स्तुति तथा प्रशंसा की, जैसे भवानी विलास, हिम्मत, विरुद्ध, विराट, जगत विनोद। दूसरे आश्रयदाताओं ने जीवन चरित्र लेकर भी कई काव्य लिखे, जैसे वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर, जस चंद्रिका, रत्नावली, शिवा बावनी आदि ग्रंथ थे। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल में सिर्फ श्रृंगारी रचनाएं हुई, उनमें कुछ रचनाओं में भक्ति भावना का भी पुट विद्यमान है। जैसे बिहारी ने राधा की स्तुति की, शिव गणेश सरस्वती की वंदना की, आदि आदि स्तुतियां अपने काव्य में दिखलाई है। विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, रीतिकालीन कवियों ने कई प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें जाति अनुसार, कर्म अनुसार, वय क्रमानुसार, मान के अनुसार, दशा के अनुसार, काल के अनुसार आदि। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। काव्यगत दृष्टिकोण में भिन्न था। रीति काल में रीति मुक्त और स्वच्छंद काव्य धारा प्रमुख रूप से प्रभावित हुई। इस वर्ग की कविता में भाव प्रधान थी। इसमें वासना की गंध नहीं, वरन हृदय का अतृप्त पुकार झलकती है। राधा और कृष्ण की लीलाओं के गान के बहाने नहीं, सीधे साधे रूप में व्यक्ति रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति अपने काव्य में की गई। इसके अंतर्गत गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर महत्वपूर्ण है। इन कवियों में दो प्रकार के काव्य मिलते हैं, स्वानुभूति परक और भक्ति परक। स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण, रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है। उनमें भावपूर्ण हृदय की सच्ची अनुभूति है, कहीं भी कृत्रिमता नहीं, न ही कोई छुपाव दुराव है। उन्हें न तो लोक लाज का भय, न ही परलोक का। प्रेम का सीधा मार्ग है, उस पर चलने के लिए सरल हृदय होना आवश्यक है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयापन बाक नहीं। यहाँ साचे चले तजी आपन पो, जिसके कपटी ते निशांक नहीं। कवि की सरलता के साथ साथ इन कवियों ने शारीरिक प्रेम की अपेक्षा आंतरिक प्रेम को महत्व दिया है। प्रिय के अनुराग में प्रेमी इतना तन्मय है कि उसकी वृत्ति पागलों की सी हो जाती है। उसका अंतकरण प्रिय की साधना में ध्यान ऐसा लगाता है कि केवल अब उसी के सामने वही है। विरहानुभूति की प्रधानता, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है। पीड़ा ही उनके काव्य का अंग है, प्राण है। काव्यगत दृष्टिकोण में भिन्नता, रीति मुक्त कवियों ने न तो परंपरागत काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना की, नई काव्य शास्त्रीय संबंधी विशेष संप्रदाय का अनुसरण किया है। वह कवि आश्रयदाताओं की इच्छा के गुलाम नहीं। उन्होंने रीतिबद्ध कवियों के जैसे अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों को प्रधानता दी। उन्होंने अपने काव्य में यह गुण नजर आती है। सौंदर्य अनुभूति, रीतिमुक्त कवियों ने अपने प्रिय की छवि में अनेक रमणीय चित्र खींचे हैं। उन्होंने नायिकाओं का नक्शिक वर्णन ही नहीं किया, बल्कि प्रिय के समग्र सौंदर्य के प्रभाव का चित्रण किया है। नारी सौंदर्य के अतिरिक्त कृष्ण के पुरुष रूप का भी वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, अलंकार, पृष्ठभूमि और मानवीकरण आदि का विविध रूपों का सजीवता के साथ चित्रण किया है। रीतिकालीन के
रीतिकाल के प्रमुख कवियों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले केशवदास आते हैं। वैसे तो केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत ही स्थान दिया गया है, परंतु यद्यपि उन्होंने चमत्कारों को अलंकारों को महत्व देने वाले चमत्कारों का कवि माना जाता है। प्रमाण स्वरूप भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, उनके दो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, रसिक प्रिया और कवि क्रिया। इन्हें अलंकारवादी सिद्ध नहीं करते। रसिक प्रिया उन कविता उनके श्रृंगालंकारों का विवेचन ग्रंथ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि है बिहारी लाल। इनका जन्म मुख्यतः ग्वालियर के पास बहुआ गोविंदपुर नामक स्थान पर हुआ। इनकी एक कृति, एकमात्र कृति बिहारी सतसई है। इस ग्रंथ की बहुत प्रशंसा हुई है, छोटी मोटी अनेक प्रकार की टीकाएं इस पर लिखी जा चुकी है। चिंतामणि त्रिपाठी, छंद विहार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। भूषण ने शिवा बावनी, छत्रसाल शतक, शिवराज भूषण आदि की रचना की है। मतीराम ने रसराज और ललितलाम इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। देव का भवानी विलास, रस विलास महत्वपूर्ण है। भिखारी भिखारी दास का देखे तो श्रृंगार निर्णय और छंद निर्णय, रस सारांश महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पद्माकर का हिम्मत विरुद्ध विरावदी, राम रसायन प्रबोध आदि महत्वपूर्ण है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, इन्होंने सुजान विनोद, सुजान सागर, विहार लीला आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अब तीसरे काल आधुनिक काल पर हम विचार करते हैं। आधुनिक काल का सामान्य परिचय। आदिकाल वीर गाथा काल युद्ध की प्रवृत्ति प्रमुख है। भक्ति काल में भक्ति का रूप है और रीति काल में सामंती दरबार प्रमुख हो गए थे। पर रीति काल के बाद जनता, लोक समाज, राष्ट्रीयता, देश गौरव सहसा उठे। इस काल की दृष्टि से जिसे हम आधुनिक काल मानते हैं, उसमें बृहत्तर जन समाज और राष्ट्रीयता परिपूर्ण बन गई थी। उसमें देश के विगत गौरव की तरह आख्यान किया गया, जिसमें निराश जनसमूह को प्रेरणा मिलती है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीतिक, मनोविज्ञान, सामूहिक धर्म, कर्तव्य विज्ञान आदि के संबंध में पर्याप्त तर्क वितर्क का साहित्य मिलता है। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले हम किस कारण से आधुनिक युग का जन्म हुआ, सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं। भारत में वैसे तो अंग्रेजों का राज्य 1757 में शुरू हो गया था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के सिराजुद्दौला को पराजित किया और संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया, तभी से 1857 का विद्रोह हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक नीतियां में परिवर्तन किया। नए उद्योग धंधों ने देश की आर्थिक स्थिति उन्नत की। अंग्रेजी प्रचलन और शिक्षा के व्यापार प्रचार ने ज्ञान का उदय हुआ। रेल, डाक, तार आदि यातायात के साधन का विकास हुआ। अगर धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो धार्मिक परिस्थितियों भी मानव चेतना को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकी। समाज में पुराने संस्कार राजनीतिक मेल नहीं खाते थे, अतः धर्म में भावना के स्थान पर तर्क, बुद्धि और विवेक का आगमन हुआ। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की बहुत मान्यता विवेक और तर्क पर आधारित थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना। आचार्य रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगर सामाजिक स्थिति विचार करें तो अंग्रेजों के राज्य के साथ साथ ही जो भारत देश के सामाजिक संगठन थे उनका विघटन होने लगा। गांव की जड़ता टूटी। रेल रेल संपर्क ने एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क हुआ। जो बंद अर्थव्यवस्था थी वह खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगी। जाति प्रथा आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु यहाँ भी जाति उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी।
विभिन्न प्रकार के छापोखाना का विकास हुआ, प्रेस का विकास हुआ, यातायात के साधन, शांतिपूर्ण व्यवस्था, नई शिक्षा प्रणाली के आरंभ में भी उसने योग दिया। आधुनिक कालीन काव्य धाराएं, जैसे इसमें आधुनिक कविता आती है। जैसे आधुनिक कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंग्रेज राज, सुख सास सवेत सुख पारी पे धन, विदेश चली जात अति यह ख्यारी। आधुनिक युग के अंतर्गत सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करते हैं। यह 1850 से 1950 के बीच होता है। इसके बाद द्विवेदी युग आता है 1900 से 1918। इसके बाद छायावाद 1920 से 1940 तक, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। भारतेंदु काव्य धारा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र राष्ट्रीय जनजागरण के अग्रदूत थे। उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान हुआ, राष्ट्रीय एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। इस युग की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल में नायिका भेद, अलंकार की कविता के विषय नहीं रहे। समय के अनुसार वर्तमान में असंतोष, समाज का उद्धार, देश प्रेम आदि का स्वर भी प्रखर हुआ। साथ ही राजभक्ति की भी प्रधानता रही। राष्ट्रीय भावना के साथ सामाजिक स्थिति के भी और कवियों का ध्यान आकर्षित किया गया। कुरीतियों पर कविताएं लिखी गई। भक्तिकालीन और रीतिकालीन परिपाटी की कविताएं भी लिखी जाती, किंतु उनमें उर्दू साहित्य के दर्द आ जाने का से कुछ नवीनता आ गई। प्रकृति चित्रण का भी ध्यान दिया गया, लेकिन आलम्बन के रूप में। कविता किसी राजा को प्रसन्न करने के लिए न लिखी जाकर जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए का साधन बन गई। भारतीय सभ्यता संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बताने के विरुद्ध व्यंग्य किया गया है। भारत के गौरवमयी अतीत को भी कविता का विषय बताया गया है। भारतेंदु युगीन कविता सजीवता और जिंदा दिली इस युग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें लोकगीत, होली, गजली आदि जीवन के काव्य प्रकारों को अपनाने लगे। छंदों में कवित्त, सवैयों, दोहा के अतिरिक्त लावणी का भी विशेष प्रयोग हुआ। दूसरी आती है द्विवेदी युगीन काव्य धारा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के महत्वपूर्ण कवि है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रस्तापित किया। उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा एक मानी। उन्होंने पद्य को भी खड़ी बोली गद्य में लिखना शुरुआत किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कई कवियों ने गद्य में रचनाएं लिखना शुरू की, जिसमें श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि महत्वपूर्ण है। इन्होंने छंदों में भी क्रांति की। संक्षेप में हम द्विवेदी की कविता की विशेषताएं पाते हैं। काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई थी। उसमें ब्रज भाषा जैसी सरसता लाने का प्रयत्न किया गया। कवित्त, सवेय जैसे पुराने छंदों का बहिष्कार किया गया। संस्कृत छंदों को अपनाया गया, लेकिन कुछ नए छंदों का भी प्रयोग किया गया। कविता में आदर्शवाद पनपा और वह मनोरंजन की वस्तु न होकर हमारे जीवन को अभिव्यक्ति करने लगी। इसके महत्वपूर्ण कवियों में नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त आदि महत्वपूर्ण है। अब आता है छायावादी काव्यधारा। 1914 के आसपास प्रथम महाविश्व युद्ध हुआ और महात्मा गांधी जी ने इस विचार से अंग्रेजों की सहायता की कि वह दो महाशक्तियों के बीच युद्ध की विजय के पश्चात भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। लेकिन युद्ध के बाद जनता पर नए करों का बोझ और महंगाई की मार पड़ने लगी। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया। फलस्वरूप 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस दुर्भाग्य से
दुर्भाग्य से इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने चोरी घटना के कारण वापस ले लिया। देश में घोर निराशा और अंधकार का वातावरण छा गया। इस निराशापूर्ण का वातावरण में जो काव्य प्रवृत्ति विकसित हुई उसका नाम छायावाद है। आखिर छायावाद क्या है? कई मतभेद है इसमें कि छायावाद ये है वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह छायावाद अंग्रेजों के रोमांटिक कवियों से प्रभावित है। इन कवियों में वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, ब्राउनिंग आदि प्रमुख है। अंग्रेजी रोमांटिक कविता में राजनीति और साहित्य के बंधनों का तिरस्कार किया गया। हिंदी में छायावाद में की भी यही विशेषता रही है। उन्होंने यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर आदर्श अर्थात राजनीति से विमुख होकर कल्पनालोक में विचरण करने वाले हैं। इन्हें पलायनवादी भी कहा गया। सबसे बड़ी बात है, इनको रहस्यवादी भी कहा गया है। कविता की अस्पष्टता को लोगों ने छायावाद कह दिया, अर्थात जो समझ में न आए वह छायावाद है। कुछ लोगों ने प्रतीक के माध्यम से भाव व्यक्त करने को छायावाद कहा है। प्रतीकवाद क्या है? सुख दुख के लिए कांटा, जैसे दुख के लिए कांटा, सुख के लिए फूल, ऐसे ऐसे प्रतीकों का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत है। छायावाद के बाद प्रगतिवादी काव्यधारा पर आते हैं। राजनीति में जो काव्यधारा मार्क्सवादी है वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। इस युग में प्रगतिवादी युग में यद्यपि गांधीवादी अहिंसक राजनीति भारत पर क्षितिज पर छाई रही तथा जन क्रांति और किसान मजदूर राज्य की स्थापना का नारा बराबर गूंजता रहा। समाज की पुरानी मान्यताओं का विरोध बड़ी तीव्रता से हुआ। नारी स्वतंत्रता तथा समानाधिकार का प्रश्न सर्वोपरि रहा। प्रगतिवाद के दो विषय महत्वपूर्ण है, एक तो शोषित और शोषक। प्रगतिवाद प्रगतिशील प्रगतिशीलता साहित्य का गुण है। समाज के साथ ही साहित्य भी आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से साहित्य में प्रगतिशीलता कोई नई वस्तु नहीं है। तुलसीदास से लेकर भारतेंदु तक गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अकाल आदि के चित्रण होते आए हैं। आज के युग में भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की झूठे पत्ते, वर्मा जी की भैंसा गाड़ी आदि ही ऐसी रचनाएं। दूसरे प्रकार के लोग ये मानते हैं कि प्रगतिशीलता केवल गरीबी अथवा भुखमरी का चित्रण ही नहीं है, वह सर्वहारा वर्गों के अधिकारों के समर्थन का नाम है। पहले वर्ग में निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया, उसमें केवल करुणा उत्पन्न करने के लिए, जबकि प्रगतिवाद में गरीबों, मजदूरों और उनके अधिकारों के लिए जागृत करने, उन्हें विद्रोही बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और वर्गहीन समाज की स्थापना करना प्रमुख लक्ष्य है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी विचारधारा साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का पोषक है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन 1935-36 में प्रारंभ हुआ और 1951-52 तक चला। प्रगतिवादी का नेतृत्व सुमित्रा नंदन पंत ने किया, जो अपनी युगवाणी और ग्राम्य नामक कृतियों से प्रगतिवादी युग की कविता पर दृष्टिपात प्रगतिवादी युग की विशेषताओं पर विचार करें तो इसमें महत्वपूर्ण है कविता का जन क्रांति के लिए शस्त्र के रूप में प्रयोग करना, किसान मजदूरों का शोषक स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध संगठित होने का संदेश देना, निम्न वर्ग की समस्याओं का चित्रण करना और उच्च वर्ग की जो शोषण की नीति है उसका जनता के सामने भाटाफोड़ करना, यथार्थ का चित्रण करना, कल्पना का बहिष्कार करना, आर्थिक दृष्टि से शोषित मानव को भाग्यवादी होने से बचाना तथा अपनी शक्ति पर विश्वास करने की प्रेरणा देना, समाज की सड़ी मान्यताओं का विरोध करना और ईश्वर तथा धर्म की व्यर्थता सिद्ध करना, नारी की स्वतंत्रता पर बल देना स्त्री विमर्श का प्रमुख अंग है। साहित्य का जनता को जगाना और भाषा का अत्यंत सरल और प्रसाद
रूप में चित्रण करना, अलंकारों को प्रवृत्ति से बचाना, चलते हुए छंदों का प्रयोग करना तथा अनावश्यक छंदों का त्याग करना। इसके बाद में आता है प्रयोगवादी। प्रगतिवादी विचारधारा के आरंभ के कुछ समय बाद ही व्यक्तिवाद के समर्थकों द्वारा प्रवर्तित एक नया वाद कवियों को लुभाने लगा। उसका नाम प्रयोगवाद पड़ा। जैसे प्रगतिवाद के विषय में दो मत थे, वैसे ही प्रयोगवाद के विषय में भी दो मत थे। एक के अनुसार साहित्य में बराबर लगातार प्रयोग होते रहे और यह साहित्य का ही स्वाभाविक गुण है। दूसरे मत के अनुसार साहित्य में जानबूझकर प्रयोग करना ही प्रयोगवाद है। प्रयोगवादियों ने एक और प्रगतिवाद का विरोध किया, दूसरी बात छायावाद का भी विरोध किया। प्रगतिवाद का तो इसलिए कि उसमें सामाजिकता पर जोर था, और छायावाद में इसलिए कि उसमें कल्पना की अधिक प्रधानता थी। प्रयोगवाद की विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें महत्वपूर्ण है प्रयोगवादी प्रगतिवाद की सामाजिकता के विरोध में निजी व्यक्ति की निजी भावनाओं को व्यक्त करने वाला है। उसमें हृदय की उपेक्षा और बुद्धि की प्राधान्य है। मनो का अवचेतन मन की भावनाओं का प्रकाशन अपनी कविताओं में किया गया है।